अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट बजट एस्टिमेट के सेकंड पार्ट में हम वीडियो 4 की बात करेंगे कि वीडियो 4 पे हम कैसे अलाउंसेस वगैरह को दर्ज करते हैं। थोड़ा बहुत मैं पहले बताऊं कि जो इन्फॉर्मेशन है इसमें आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल दीजिएगा। फॉर एग्जांपल रेडियो नेम या रेडियो कोड आपका जो भी है, MY जो भी है, ऑफिस नेम जो भी आपका ऑफिस नेम है, यहाँ पे ईमेल और फ़ोन एड्रेस जो है वो लिख दीजिएगा। यहाँ पे नेम आपका, डिजिग्नेशन और यहाँ पे जब आप इंस्टीट्यूट नेम लिख दे तो ये एज अ स्टैम्प जो है हर परफॉर्मे के नीचे बनता जाएगा। अब वीडियो 4 की बात करते हैं जिसमें हम सारे अलाउंसेस कैलकुलेट करते हैं कि अगले जो 12 महीने हैं उसमें कितने अलाउंसेस रिक्वायर्ड हैं जो हमने ख़र्च करने हैं। तो जब भी हम बजट बनाते हैं तो एक बात का हम बहुत ज़रूरी ख्याल रखते हैं कि बजट अगर लैप्स होता है, ज़्यादा होता है, उसका इतना ज़्यादा इशू नहीं बनता, लेकिन किसी भी सूरत में आपका बजट कम नहीं होना चाहिए। ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक जो है कोई वैल्यू दी, यहाँ पे मैं कोई दूसरा एम्प्लॉय दे देता हूँ। लेट मी टू चेंज द कीबोर्ड टू इंग्लिश। मेरे पास दूसरा एम्प्लॉय बी है और वो फॉर एग्ज़ाम्पल SST है, उसका स्केल 17 है और ये भी 1 है। तो एग्जैक्टली आपने उसकी जो करंट पे है वो यहाँ पे, जो करंट अलाउंसेस है वो यहाँ पे आपने सारे दर्ज करने हैं। यानी कि ये उसका 100 है, ये 200 है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल उसका 5000 है, ये उसका 2500 है, ये इसका 5000 है, इसका 2300 है, वगैरह वगैरह। ओके। और एक कॉन्टैक्ट पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को शो करते हैं तो कॉन्टैक्ट का जो भी मुलाजिम होगा उसके सारे अलाउंसेस भी बनेंगे और साथ साथ हम उसका SSB भी ज़रूर शामिल करते हैं, क्योंकि SSB जो है वो 30% उसको मिलता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे उसका 5000 लिखता हूँ। चार्ज अलाउंस सिर्फ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हेडमास्टर्स का होता है और 1200 रुपये, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये कॉन्टैक्ट है तो फॉर एग्ज़ाम्पल STA साइंस टीचिंग अलाउंस भी हमें देना पड़ेगा, तो उसको मैं 600 टीचिंग अलाउंस भी लगा देता हूँ। आप देख रहे हैं कि सारा काम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वैकेंट पोस्ट है, तो वैकेंट पोस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्लर्क है, ये पे स्केल BPS 11 में है, पोस्ट हमारे पास 1 है। इसकी अलाउंसेस कैलकुलेट करते हुए बाकी अलाउंसेस तो सारे होंगे, लेकिन जो इसका SSB है वो हम पे का 30% लेते हैं। और जो इसकी पे है उसके जो कैलकुलेट करने का तरीक़ाकार ये है कि जो स्टेजेस होते हैं, यानी कि स्टेज 1 पे आपकी पे डिफरेंट होती है, स्टेज 2 पे, स्टेज 3 पे, तो वो हम 15 स्टेज यानी कि मिडिल स्टेज, जो भी मिडिल स्टेज बनेगी वो हम उठाएंगे। तो ये जो वीडियो 4 परफॉर्मा है, आप देख रहे हैं कि मैंने फार्मूलाज लगाए हुए हैं। यहाँ पे अलाउंसेस पे कुछ कैलकुलेट करने के लिए मैं पे एंटर करता हूँ, क्योंकि इसके बगैर यहाँ पे पे नहीं आएगी और जब तक पे नहीं आएगी तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर पाऊँगा। यहाँ पे मैं पे देता हूँ, फॉर एग्जांपल HM की जो पे मैं दे रहा हूँ वो 30,000 दे रहा हूँ और इसका जो इनक्रीमेंट एनुअल लगना है वो 2300 है। अब देखें कि इसकी पे कैलकुलेट हो गई है, तो जो इसकी पे है उसको यहाँ पे आ जाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि इसकी पे जो है वो यहाँ पे आ गई है और इसी पे की मुनासबत से यहाँ पे उसके जो अलाउंसेस हैं वो भी कैलकुलेट हो रही हैं। ठीक है, अलाउंसेस सारे जो है वो कैलकुलेट हो गए हैं और टोटल पे इसकी ये बन रही है। अब ये एक 1 मंथ की उसकी पे बन रही है, ये उसकी 1 मंथ की पे है और इसको हम 12 से इसलिए ज़रब देते हैं क्योंकि हमने जो कैलकुलेट करना है बजट वो 12 महीने का करना है। और ये देखिए मैंने कैसे किया हुआ फार्मूला लगाया हुआ है कि इक्वल का सिंबल है, F10 जो है वो यहाँ पे बेसिक पे लिखी हुई है, मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100, जो सिंपल फार्मूला है परसेंटेज 10% कैलकुलेट करने का, सेम मैंने यहाँ पे किया हुआ है। आप देख सकते हैं सेम जो है वो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे मैंने सम फार्मूला लगा के एक बंदे की जितनी भी पे बनती है, जितने अलाउंसेस बनते हैं वो यहाँ पे कैलकुलेट किए और उसको 12 से ज़रब दी। वैसे इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी, क्योंकि हमें अलग से देना पड़ता है कि टोटल जो हाउस रेंट है या कन्वेंस अलाउंस है वो कितना बन रहा है। ठीक है, तो ये 1 महीने का बन रहा है जिसको मैंने सम अप किया हुआ है और फिर यहाँ पे 12 से ज़रब दे के उसको 12 महीने का कर दिया है, क्योंकि जब हम बजट एस्टीमेट जमा करवाते हैं तो हमें टोटल चाहिए होता है कि एक साल में
इस इदारे ने टोटल हाउस रेंट कितना कंज्यूम करना है, कन्वेंस अलाउंस कितना कंज्यूम करना है, क्योंकि वो एक साल के हिसाब से जारी करते हैं। तो हमने जितनी भी अलाउंसेस हैं वो सारे के सारे एक साल के लिए कैलकुलेट करने हैं।